एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज हम एक नई टेक्निक सीखेंगे सेक्शन में। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं या एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो ये क्वेश्चन ना आपके पास जरूर आएगा। और ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन है। दिट इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ योर लाइफ और नेटिव्स लाइफ, कि मुझे बेबी कब होगा, चाइल्ड बर्थ के क्वेश्चंस। एंड कोई भी टॉपिक एस्ट्रोलॉजी में ना दो चीज पे बिल्टअप होता है। पहला, योग। अगर योग नहीं है चार्ट में तो टाइमिंग निल है, वैलिड नहीं है। जब योग नहीं है तो फलित हो ही नहीं सकता, राइट। बट दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग। अगर योग है तो कब होगा? मैंने बता दिया, आपके कुंडली में योग है, बेबी होगा। बट आप यूजर तो, नेटिव तो ये पूछने आया ना यार, कब होगा मुझे बताओ। तो उसके लिए ना टाइमिंग आनी बहुत जरूरी है। अब टाइमिंग भी दो तरीके से कर सकते हैं आप। पहला, दशा यूज कर लीजिए, नक्षत्र बेस्ड दशा यूज कर लीजिए। जैसे विमशोत्री, विमशोत्री अगर नहीं आती है तो कालचक्र यूज कर लीजिए। कालचक्र नहीं आती है तो प्रोग्रेस प्रोग्रेस नक्षत्र दशा लाइक योगिनी कर लीजिए। तीनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो राशि बेस्ड दशा यूज करिए, जैसे जैमिनी में होता है। चर दशा यूज कर ली आपने, फॉर एग्जाम्पल चर दशा यूज कर ली, है ना। तो आई थिंक इट इज वाइडली यूज, तो हम यूज करते हैं। बट दशा ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और कम से कम दो तीन दशा यूज करनी पड़ेगी। तो आज हम एक ऐसा रूल सीखेंगे जो ट्रांजिट से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ट्रांजिट ऑफ मेजर प्लैनेट्स, मेजर फोर प्लैनेट्स, एंड यू कैन गिव द टाइम फ्रेम ऑफ द विंडो, कि क्या हुआ, कब होगा। तो चार रूल सीखेंगे, उनको तीन चार्ट पे अप्लाई करेंगे। फिर तीन चार्ट्स आप लोग भी करके लाइए, कमेंट करिए जहां आपको टेक्निक नहीं समझ में आई, या कुछ कहीं आप लोग को कुछ चार्ट्स में नहीं अप्लाई हो रहा है तो वो चार्ट आप एक एक्सेल शीट बना के भेजिए मुझे। ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट आपको स्लाइड्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से पिक कर सकते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, कूल। सो सबसे पहले हम देखेंगे सोनिया गांधी जी, ठीक है। अ, इनके दो बच्चे हैं, पहले राहुल गांधी एंड दूसरे प्रियंका गांधी। तो लेट्स सी। अब राहुल गांधी जी का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, देवगुरु पे। मीनवाइल मैंने सोनिया जी का चार्ट यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने चार्ट रोटेट कर दिया है। ओरिजिनल चार्ट आपको आप देखोगे तो असेंडेंट लगन में, जुपिटर लगन में रेट्रोग्रेड है। बट टू मेक इजी, लेट्स मेक असेंडेंट इक्वल टू सोनिया गांधी जी। तो अभी आपको इस चार्ट पे लगाने में इजी हो जाएगा। व्हाट वी विल डू, हम लोग ये प्लैनेट्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो सैटर्न है एरीज में, जुपिटर है लिब्रा में, मार्स है जेमिनाई में, मून है सेजिटेरियस में। तो लेट्स गो। यहाँ पे हम लिखेंगे सैटर्न, यहाँ लिखेंगे जुपिटर, यहाँ लिखेंगे मार्स, मार्स जेमिनाई में था, एंड मून था हमारा सेजिटेरियस में। ठीक है। अब बहुत सिंपल, जो पर्पल में लिखा है वो ट्रांजिट है, और जो रेड में है वो नेटल है। नाउ लेट्स अप्लाई द टेक्निक। तो रूल्स पढ़ लेते हैं, हम रूल्स पढ़ना भूल गए। ठीक है। सो अगर आप देखेंगे, इनको इग्नोर कर दीजिए। प्रिडिक्टिंग चाइल्ड बर्थ कोर रूल्स। तो हमने एक्स को एक वेरिएबल मान लिया है जिसमें फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड है। तो पहली जो कंडीशन है, सैटर्न मस्ट एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड, इधर इन डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड मोशन। अगर रेट्रोग्रेड है तो आपको एक घर पीछे लेना पड़ेगा, ठीक है। नाइन विद इन द 9 मंथ्स ऑफ द चाइल्ड बर्थ, ठीक है। दूसरा, उसी विंडो में, उसी 9 मंथ की विंडो में जुपिटर को भी फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड में से किसी एक को एक्टिवेट करना होगा, इधर डायरेक्टली और रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड है तो अगेन आप एक पीछे का लेंगे हाउस, ठीक है। नाउ कंडीशन सी, मार्स। देखिए, जुपिटर और सैटर्न का जो विंडो था वो 9 मंथ्स का था। जो मार्स का है ना, और नैरो डाउन हो रहा है विद इन 75 डेज और 2.5 मंथ। मार्स मस्ट एस्पेक्ट
फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड। नाउ मून में ना एक कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, मून मस्ट एस्पेक्ट असेंडेंट हाउस नंबर वन, असेंडेंट लॉर्ड, दैट इज 11 लॉर्ड ऑल्सो, फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड, विद इन 72 आवर्स, दैट इज 3 डेज। तो मून का जो बहुत ज्यादा हमें नैरो जब डेट बतानी होती है क्लाइंट को ना, तो हम मून का यूज करते हैं। मार्स और नैरो डाउन कर रहा था 2.5 मंथ्स तक। जुपिटर एंड सैटर्न ब्रॉडली, क्योंकि उनका ट्रांजिट पीरियड भी ज्यादा होता है। मार्स एक दिन एक राशि में 40 दिन रहता है, मून 2.5 दिन रहता है। तो हमने उसी प्रकार से लिया हुआ है। जब ये चारों एक पजल की तरह फिट हो जाएंगे ना, उस पर्टिकुलर डे पे चाइल्ड बर्थ होता है। तो लेट्स अप्लाई दिस नाउ। सो वील स्टार्ट विद सोनिया गांधी जी चार्ट एंड राहुल जी का चार्ट हमने लगाया हुआ है। तो आप देखिए, पहला जो ट्रांजिट का मार्स है, सॉरी ट्रांजिट का सैटर्न है, वो फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड से कोई कनेक्शन बना रहा है। तो वो फिफ्थ सैटर्न जो ट्रांजिट का है, वो मार्स को देख रहा है, करेक्ट। तो फिफ्थ हाउस से तो कनेक्शन नहीं बन रहा, फिफ्थ लॉर्ड से बन गया। पॉइंट वन, ओके। क्या जुपिटर कनेक्शन बना रहा है फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस से? जुपिटर नाइन्थ हाउस का तो खुद स्वामी है, ठीक है। तो क्या वो फिफ्थ हाउस से कनेक्शन बना पा रहा है? हाँ, आप अगर देखोगे तो यस रहा है, मार्स फिफ्थ लॉर्ड होके। क्या मार्स जो ट्रांजिट का मार्स है, वो फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड नेटल के उससे कोई रिलेशन बना पा रहा है? तो हाँ, आप अगर इसको देखेंगे तो मार्स आपका नेटल मार्स को एस्पेक्ट कर रहा है। क्या मून लगन लॉर्ड, जो कि वो खुद है, लगन से कोई संबंध नहीं है, तो क्या पांचवे से संबंध है? पांचवे से संबंध नहीं है, पांचवे घर से। बट पांचवे के घर के स्वामी फिफ्थ लॉर्ड से संबंध बना रहा है, डायरेक्ट सेवेंथ एस्पेक्ट से, ठीक है। तो देखिए कितना ब्यूटीफुली ये रूल यहाँ पे यूज हो गया। और हमें पता है कि इस दिन इनको सोनिया गांधी जी को चाइल्ड बर्थ हुआ था, राहुल गांधी जी पैदा हुए थे। लेट्स गो बैक एंड अप्लाई ऑन प्रियंका गांधी चार्ट एज वेल। ये हैं प्रियंका जी, 12 जनवरी 1972, न्यू दिल्ली, 1705। ओके, सो लेट्स सी। ठीक है, इनका जो चार्ट है ये भी मैंने रोटेट किया हुआ था, ओरिजिनल चार्ट जेमिनी असेंडेंट है, बट सोनिया जी के चार्ट से मैप करने में इजी हो जाएगा। सैटर्न अब हम लिख लेते हैं चल के, है ना। सैटर्न टॉरस में है, जुपिटर सैजिटेरस में है, मार्स पाइसेस में है, मून स्कॉर्पियो में है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सैटर्न, ठीक। यहाँ लिखेंगे मार्स, मून आपका स्कॉर्पियो में है, तो हम यहाँ पे मून लिख देंगे। सैटर्न हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर आपका सैजिटेरस में था, ठीक है। अब सबसे पहला रूल क्या, ट्रांजिट का सैटर्न, ट्रांजिट के प्लैनेट्स आपके पर्पल में है। क्या ट्रांजिट का सैटर्न नेटल के फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड से कोई संबंध बना रहा है? फिफ्थ हाउस है आपका स्कॉर्पियो, जिसका दो मालिक होते हैं केतु और मंगल। तो आप देखो तो फिफ्थ हाउस से तो डायरेक्ट संबंध बना रहा है, तो यस। क्या जुपिटर फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड से कोई संबंध बना पा रहा है? तो आप अगर देखेंगे कि जो ट्रांजिट का जुपिटर है, वो फिफ्थ लॉर्ड मंगल के ऊपर से जा रहा है, ये, ठीक है। तो ये दोनों चीज हो गई, फिफ्थ हाउस से तो नहीं है, वो नाइन्थ का स्वामी खुद है, और वो फिफ्थ लॉर्ड के ऊपर से जा रहा है, तो दो कंडीशन फुलफिल हो गई। क्या क्या मंगल फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड से संबंध बना पा रहा है? मंगल खुद फिफ्थ हाउस का स्वामी है, पर फिफ्थ हाउस से कोई संबंध नहीं बना रहा, पर वो नाइन्थ में बैठ गया है आके, तो नाइन्थ हाउस से डायरेक्ट ही एक्टिवेशन हो रहा है, ठीक है। नाउ लास्ट जो है वो ये है, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। मार्स यहीं पर है, नाइन्थ हाउस में ट्रांजिट का मार्स है, तो उसने एक्टिवेट कर दिया नाइन्थ हाउस को। आखिरी है मून। क्या मून
उस दिन फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड लगन, लगन का तो वो खुद स्वामी है, तो लगन से कनेक्शन नहीं है, लगन लॉर्ड से कनेक्शन हो नहीं सकता, वो खुद है। पर वो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड से संबंध बना रहा है, और वो नाइन्थ हाउस के लॉर्ड से भी संबंध बना रहा है। नाइन्थ लॉर्ड है जुपिटर, जुपिटर से संबंध बना रहा है वो, और मार्स जो कि फिफ्थ लॉर्ड है उससे भी। तो आप देखिए इसमें चारों रूल एक ही विंडो में फिट हो रहे हैं, और उस दिन प्रियंका गांधी जी का जन्म हुआ। हाउ ब्यूटिफुल, राइट? लेट्स डू इट अगेन। एक चार्ट पे और करेंगे। तो अब इंदिरा गांधी जी का चार्ट लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के दो बेटे थे, कौन कौन? राजीव गांधी और संजय गांधी। तो लेट्स सी कि राजीव गांधी जी का चार्ट, तो राजीव गांधी जी का चार्ट पहले सेट कर लेते हैं। 20 अगस्त 1944, 20 अगस्त 1944, 6:34 बॉम्बे, 6:34 मुंबई ले लेते हैं आज के उसमें। ठीक है, तो इनका तो लगन कैंसर है, वेरी इजी टू मैप दिस ट्रांजिट। तो ये संजय गांधी जी, लेट्स सेव द चार्ट। संजय गांधी। सो सबसे पहले सैटर्न है जेमिनाई में, मून जुपिटर है लियो में, मार्स है वर्गो में। ठीक है, पहले हम मार्स लिख लेते हैं। मार्स, मून, मून जुपिटर लियो में, सैटर्न। ठीक है, हो गए चारों प्लेनेट। ठीक है, नाउ अगर आप इंदिरा गांधी जी के पे ये चार्ट, ये ट्रांजिट मैप करेंगे, तो लेट्स इवेल्युएट नाउ। सैटर्न मेकिंग कनेक्शन टू फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ हाउस है स्कॉर्पियो, सैटर्न वहां से एट्थ है, नहीं हो रहा, हटा देते हैं इसको। फिफ्थ लॉर्ड है मार्स एंड केतु, तो सैटर्न केतु के ऊपर से जा रहा है, तो यस, वी कैन से कि कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, एंड इनफैक्ट आप अगर देखोगे ना, तो सैट जो ट्रांजिट का सैटर्न है ना, वो नेटल के मार्स से कनेक्शन बना रहा है, जो कि फिफ्थ लॉर्ड है, तो बन गया, हम ये कह सकते हैं। फिर अब देखिए जुपिटर का। ठीक है, जुपिटर को हम रेट्रोग्रेड है, तो एक घर पीछे से भी लेंगे, तो अगर हम यहाँ जुपिटर रेट्रोग्रेड लिख दें, क्योंकि वो यहाँ के भी इफेक्ट देगा। तो आप देखिए वो फिफ्थ लॉर्ड से डायरेक्ट कनेक्शन बना रहा है, बीइंग नाइन्थ लॉर्ड, बन गया। ठीक है, नाउ लेट्स सी मंगल, जो ट्रांजिट का मंगल है, वो फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड से संबंध बना रहा है। नाइन्थ हाउस को ट्रांजिट का मंगल डायरेक्ट देखता है, और नाइन्थ लॉर्ड से एट्थ एस्पेक्ट से संबंध बनाता है। करेक्ट। ठीक है, मून जो कि खुद लगन का स्वामी है, वो नेटल फिफ्थ लॉर्ड के ऊपर से जा रहा है। देखिए मून का कनेक्शन फिफ्थ लॉर्ड से हो गया, मार्स का कनेक्शन नाइन्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड दोनों से हो गया, सैटर्न का कनेक्शन फिफ्थ लॉर्ड के ऊपर से हो गया, केतु और मंगल दोनों के ऊपर से, जुपिटर का कनेक्शन, जो ट्रांजिट का जुपिटर है, उसका कनेक्ट वो मंगल के ऊपर से ही जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? आई थिंक आप लोग इस पे और रिसर्च करिए। मैंने इस चार्ट, इसको मोर देन 38 39 चार्ट्स पे लगा के देखा है, एंड दिस टेक्निक वर्क्स ब्यूटीफुली। ओके, आई होप आप लोग को आज क्लियर हुआ होगा, और मैं एक दिन दशा पे कैसे यूज करते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए, ये भी लेके आऊंगा इन फ्यूचर वीडियोस। आज के लिए ये टेक्निक पे रिसर्च करते हैं। कुछ नहीं समझ में आया, प्लीज कमेंट एंड आस्क। ठीक है, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमः शिवाय।